In this video, we are going to discuss about the Heisenberg uncertainty principle. हम इसमें जो probable question होगा वो ये रहेगा कि state and explain the Heisenberg uncertainty principle. तो इसका जो statement है, according to this principle, कि it is impossible to measure simultaneously the position and momentum of a particle accurately. इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास यदि फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल है, कोई एक इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन if this electron is moving with certain velocity v, it's having some mass m, तो हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप एक ही समय में इसकी पोजीशन को और इसके मोमेंटम को, मास इनटू वेलोसिटी को एक्यूरेटली नहीं माप सकते. इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम. हिजेनबर्ग सेस कि आप ये इम्पॉसिबल, असंभव है कि कोई एक आपके पास मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसकी पोजीशन को और मोमेंटम को एक ही समय में मापना ये असंभव है. दिस इज इम्पॉसिबल. So we can see this in the explanation part. The matter wave picture is elegantly incorporated the Heisenberg uncertainty principle, and ये principle कहता है कि as we have stated above, ऊपर हमने यही लिखा है कि it is not possible to measure the both position and momentum at the same time. Position and momentum of an electron इलेक्ट्रॉन ही नहीं, कोई दूसरा पार्टिकल भी हो सकता है at the same time exactly. हम सही तरीके से, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, माइक्रो लेवल का पार्टिकल हो, मैक्रो लेवल का पार्टिकल हो, उसकी पोजीशन और मोमेंटम को इकट्ठा नहीं माप सकते. सो उसमें कोई ना कोई एरर रह जाती है, अनसर्टेनिटी रह जाती है. सो देर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी. जैसे डेल्टा एक्स को हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरर इन मेजरमेंट इन पोजीशन इज डेल्टा एक्स, और मोमेंटम को यदि मापना हो तो यदि उसमें ये एरर रह जाए तो डेल्टा पी वो होगी इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मोमेंटम. और यदि हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, यदि हम किसी पार्टिकल को फॉर एग्जांपल हम चूज करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, चाहे कोई मैक्रो ऑब्जेक्ट होगा, यदि हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम को मापने की कोशिश करते हैं तो हम उसको एक्यूरेटली नहीं माप सकते, और ये होगा उसका एरर इन मेजरमेंट इन पोजीशन, एंड दिस इज द एरर इन मेजरमेंट इन मोमेंटम. यदि आप पोजीशन को मापते हैं उसमें एरर डेल्टा एक्स आती है, और यदि आप मोमेंटम को मापते हैं उसमें एरर डेल्टा पी आती है. तो हिजेनबर्ग ये कहता है कि इन दोनों एरर का जो प्रोडक्ट होगा वो एच कट होगा, और वेयर एच कट इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ लिखा है, एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन 2 pi, where h is Planck's constant, and this Planck's constant has its value 6.63 cross 10 to the power minus 34 joule second. राइट, इतना उसका वैल्यू होगा. अब इसको हम फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर हम 1 लिख लेते हैं. अब इसको हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में हम देखें तो इक्वेशन, दिस इक्वेशन अलाउ द पॉसिबिलिटी, यदि हम इस इक्वेशन 1 में देखें कि डेल्टा एक्स जीरो है. डेल्टा एक्स जीरो होने का मतलब क्या है कि आपने किसी पार्टिकल की लोकेशन को करेक्टली माप लिया है, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, उसमें कोई एरर नहीं है. ओके, डेल्टा एक्स मीन्स x2 माइनस x1, डेल्टा एक्स मीन्स x2 माइनस x1. तो आप उसको देख पा रहे हैं, मीन्स आप, जैसे आप, ऐसा हुआ कि आप एक ऑब्जर्वर हो गए. ओके, सो आप जब उसको पहले ऑब्जर्व किया आपने तो वो सेम लोकेशन पर है, x1 लोकेशन पर है, और दूसरी बार जब आपने उसको ऑब्जर्व किया तब भी वो x1 लोकेशन पर है. दिस मीन्स इफ x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू सम x, देन डेल्टा x इज इक्वल टू 0. मीन्स आप उसको लोकेट कर पा रहे हैं कि यही है वो पार्टिकल. सो इस स्टेज के ऊपर आप इस इक्वेशन को पुट कर दें. If delta x is equal to 0, what will happen then? Delta p is h cut divided by 0. Okay, so this will become infinite. Then uncertainty, जो मोमेंटम को फिर मेजर करने, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. अब उसी पार्टिकल का आप मास, क्योंकि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया है
उसी पार्टिकल का मास इनटू वेलोसिटी को मापना जो है आपके लिए अनसर्टेन हो जाएगा। इट्स अनसर्टेनिटी विल बिकम इनफाइनाइट। सो दूसरा केस है, यदि आप उसका मोमेंटम आप एक्यूरेटली माप लेते हैं, मोमेंटम डेल्टा पी, उसमें सर्टेनिटी है, दैट इज पी टू माइनस पी वन एम, ये दोनों जो मोमेंटम की वैल्यू सेम हो जाए, सो डेल्टा पी उसी समय जीरो हो सकता है। तो इस स्टेज के ऊपर यदि आप उसको लोकेट करने की कोशिश करें, उसको देखने की कोशिश करें कि आप कहाँ हैं वो पार्टिकल, देन व्हाट विल हैपन फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, दोबारा फिर से आप इक्वेशन नंबर वन में देखें तो जो डेल्टा एक्स होगा इट इज इक्वल टू एच कट बाई जीरो एंड दिस विल बिकम इनफाइनाइट। इट इज अ सेकेंड केस। सो पहले केस में हमने ये देखा कि यदि डेल्टा एक्स जीरो होता है तो डेल्टा पी जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है, डेल्टा पी विल बिकम इनफाइनाइट। और दूसरे केस में हमने क्या देखा, यदि डेल्टा पी जीरो हो जाता है, डेल्टा पी का जीरो का होने का मतलब समझने की कोशिश करें कि आप उसके मोमेंटम को एक्यूरेटली माप पा रहे हैं। यदि आप उसके मोमेंटम को एक्यूरेटली माप सकेंगे, आप अपने अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, तो आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे वो कहाँ है। तो डेल्टा एक्स जो होगा उसकी पोजीशन आपको पता नहीं चलेगी, वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ओके, सो सी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल। अगला जो टेक्स्ट होगा उसमें हम इसको फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यदि मान लो अब यदि दोनों की वैल्यू फाइनाइट होती है, कुछ यदि आप जब उसकी पोजीशन को किसी ऑब्जेक्ट की माइक्रो या मैक्रो हो, उसकी पोजीशन यदि में मापने में कुछ एक वो इनएक्यूरेट होती है और मोमेंटम में कुछ इनएक्यूरेसी आती है, कोई एरर आती है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एच कट के ऑर्डर का होगा। एक्यूरेसी जो होगी, जो इनएक्यूरेसी होगी, यदि दोनों में एग्जिस्ट करती है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, that is approximately equal to h का। So this is all about the Heisenberg uncertainty principle। इसका स्टेटमेंट और एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जा सकता है वो कुछ इस तरीके का होगा।